जय हिंद। साइनिंग डिजिटल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपका भारत के संविधान के भाग 5 और भाग 5 के अंतर्गत हम अनुच्छेद पढ़ेंगे आपका 52 से लेकर 151 तक और वीडियो सीरीज में हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कौन से भाई संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका में देखेंगे तो संघीय कार्यपालिका के 3 आधार स्तंभ हैं। कहने का मतलब हमारे भारत के संविधान का 3 आधार स्तंभ होता है। एक होता है कौन से विधायिका, एक होता है कौन से कार्यपालिका और एक होता है कौन से न्यायपालिका। तो भारत के संविधान का इसको 3 आधार स्तंभ माना जाता है। और चतुर्थ स्तंभ क्या होता है इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जो है बने रहिएगा। कार्यपालिका के अंतर्गत देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर कौन से 78 तक आता है। इसके अंतर्गत हमको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और केंद्र को पढ़ने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे कौन से विधायिका। विधायिका जो होता है वो आपका अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक का आपको देखने को मिलेगा। और विधायिका की सबसे बड़ी संस्था होती है वो क्या होती है, संसद। और संसद का 3 अभिन्न अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और कौन से राष्ट्रपति। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 है, राज्यसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 81 है और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से आपका 62 तक का है। कंटिन्यू इसको हम देखेंगे। और जो होता है आपका कौन से तीसरा आधार स्तंभ होता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो होता है वो संघ में अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य में अगर देखेंगे तो हाई कोर्ट और कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा भारत के संविधान के 3 आधार स्तंभ को समझिएगा कि विधायिका जो होता है भारत के संविधान जो होता है विधि बनाएगा। तो विधायिका एक संस्था होता है संसद। संसद क्या करेगा, विधि बनाएगा और विधि को एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा कौन भाई, कार्यपालिका। और जब वो विधि को एग्जीक्यूट कराएगा है ना, नियम का संचालन करेगा तो ठीक बात है। और अगर कोई इस नियम को उल्लंघन करे तो फिर उसके लिए बैठना है कौन भाई, न्यायपालिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट के में यहाँ पर जो है बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपका तीनों जो होता है वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे आपका कौन से इसी संसद का जो अभिन्न अंग है, जिसमें हम पिछले वीडियो पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो आप अगर नहीं जानते होंगे तो पिछले वीडियो में जाकर लोकसभा और राज्यसभा के वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद देन आते हैं आपका आज का जो टॉपिक होगा वो कौन से है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति याद रखेंगे संसद में भी आपको देखने को मिलेगा और इधर कार्यपालिका के रूप में भी आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। और हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है आपका कौन से, राष्ट्रपति। तो अगला जो आपका हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आपका होगा कौन से भाई, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत देश का प्रथम नागरिक होता है और इसके जो है अनुच्छेद को हम आज देखेंगे। तो अनुच्छेद आपका कौन से, 52। तो 52 जो होता है वो आपका क्या होता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बोलता है कि राष्ट्रपति है तो उसको कुछ न कुछ हमको कार्यपालिका शक्ति देना पड़ेगा। तो कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति पर निहित होगा। और 54 ये बोलता है कि उस राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन मंडल मतलब राष्ट्रपति को हम नहीं चुनेंगे बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उसको चुना जाएगा। तो उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे ये सारा प्रोसेस हम बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल याद रखेंगे कि तीसरा और इससे रिलेटेड आपका अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का क्या मिलेगा, निर्वाचन मंडल। फिर 55 में मिलेगा निर्वाचन की रीति। ठीक, उसकी रीति कैसे होगी उस पर चर्चा किया गया है। 56 में मिलेगा राष्ट्रपति की कौन से, पद अवधि। और पद अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उसको पुनः निर्वाचन कर सकते हैं अनुच्छेद कौन से, 57 के तहत। फिर राष्ट्रपति के लिए योग्यता 58 और अयोग्यता बात करेंगे तो 59। ठीक है, अर्हताएं बोलेंगे तो कौन से, 58 और निर्हरताएं बोलेंगे तो कौन से हो जाएगा, 59। फिर 60 में मिलेगा कौन से, शपथ। और 61 में मिलेगा कौन से, महाभियोग। तो कोई भी चीज को याद करने का जो टेक्निक होता है वो एक खाली भाग को इकट्ठा नहीं खराबते बल्कि उसको एक एक बाइट करके खाते हैं। तो वैसे ही समझो कि इतना सारा आर्टिकल से इसको इकट्ठा नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसको आप कोशिश कीजिए कि 2-2 आर्टिकल्स में तोड़ दें। तो पहला हम देखो राष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे, है ना। फिर राष्ट्रपति के को क्या करेंगे, कार्यपालिका शक्ति देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरा आपका मतलब 54 बोलता है क्या, तो निर्वाचन के मंडल। फिर 55 बोलते हैं निर्वाचन की रीति। 56 में बोलता है उसका कार्यकाल। 57 में समाप्त होने पर पुनर्नियुक्ति करेंगे। फिर 58 में बोलता है योग्यता। 59 में बोलता है अयोग्यता। 60 में बोलेंगे शपथ। 61 में बोलेंगे कौन से, महाभियोग। तो इसको आप एक 2-2 के ग्रुप में पेयर में अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। 62 में बोलता है कि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति के लिए
भरने के लिए चुनाव का समय, ठीक है। और 72 बोलता है क्षमादान करने की शक्ति। और अनुच्छेद 1, 2, 3 बोलता है आपका क्या भाई, अनुच्छेद 123 बोलता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये 123 बोलता है। 124 अगर बात करेंगे तो वो आपका न्यायपालिका मतलब जो है सीजेआई की नियुक्ति करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 280 ये बोलता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और 352, 56 और 60 के तहत वो आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। तो ये रहा आपका राष्ट्रपति से संबंधित कुछ स्पेशल अनुच्छेद। इस एक एक अनुच्छेद का पोस्टमार्टम करेंगे हम अगले वीडियो पे। तो ये सारा चीज पूरे संविधान की पूरी रणनीति और तथ्य को समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और याद रखेंगे कि मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बताया था कि भारत के संविधान का 3 आधार स्तंभ माना गया है। 3 आधार स्तंभ कौन कौन से, तो पहला विधायिका, दूसरा कौन से कार्यपालिका और तीसरा कौन से न्यायपालिका। और याद रखेंगे कौन से भाई कि भारत के संविधान का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है कौन से को, मीडिया को, ठीक है। और 5वां आधार स्तंभ क्या होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।